नमस्कार दोस्तों। तो आज की खास और टिप्स और ट्रिक्स मैं लेकर आई हूँ सर्दियों के लिए, जो कि बहुत ही काम आने वाली है और बहुत ही आपके काम को आसान बना देगी और साथ में ही आपका काम बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो हम लोग पत्ते वाली सब्जियाँ तो सर्दियों में बनती हैं, जिसमें कि बथुआ भी होता है और मेथी भी होती है जो मार्केट से लाते हैं। उसको जो बीनना होता है, उसके पत्ते अलग करना, डंठल अलग करना, बहुत ही ज़्यादा काम होता है। मतलब बहुत ही बड़ा काम, मतलब अलग से हमें बैठ के करना पड़ता है। तो उसके लिए आप इस तरीके की, देखिए मैंने जो पौनी है ना, जैसे हम पराठे वगैरह सेकते हैं, वही मैंने यहाँ पर ले ली है। और उसमें इस तरीके से आप जो मतलब डंडी है, आप डंडी को इस तरीके से इसमें फंसा दीजिए। 4-5 एक साथ फंसा देंगे। देखिए मैंने एक साथ 4-5 लगाई और इस तरीके से खींच दिया, तो आप देखेंगे पत्ते अलग हो जाएंगे और डंडी जो है वो अलग हो जाएगी। और बिना किसी झंझट के कि आप एक एक बीने, आप एक साथ इस तरीके से पत्तों को साफ़ कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, चाहे बथुआ हो चाहे मेथी हो। यहाँ पर देखिए बथुआ इस तरीके से अलग हो गया है और डंठल अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको और दिखा देती हूँ एक बार करके। देखिए मैंने इतने ज़्यादा एक साथ लगा लिए हैं और अब मैं इसको भी इस तरीके से खींचूंगी ना, तो ये सारे डंठल अलग हो जाएंगे और पत्ते देखिए इसी पर रह जाएंगे। तो मतलब बहुत ही काम की टिप्स है और सर्दियों के लिए तो बहुत ही खास है, क्योंकि सर्दियों में हमें अक्सर इसका सामना करना ही पड़ता है। मैंने एक साथ थोड़े ज़्यादा लगा लिए थे, तो थोड़ा इस तरीके से खींचे हैं, मगर बहुत आसानी से निकल जाते हैं, एक साथ बहुत सारे पत्ते साफ़ हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट टिप ये है कि हम पालक वगैरह उबालते हैं सर्दियों में, से हमें पालक पनीर बनाना है, या हम बथुआ भी उबालते हैं कि हम बथुए के पराठे बनाने होते हैं या कुछ भी करना होता है। तो उसके लिए इसी तरीके से जैसा कलर इसका अब है, ऐसे ही हरा बना रहे, उसके लिए यहाँ पर हम ठंडे पानी में इसको डाल देंगे। जैसे ही आप गर्म पानी से निकाल कर इसको तुरंत ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। उससे जो आपका जो पालक का कलर है या बथुआ जो भी आप उबाल रहे हैं हरी सब्जी, उसका कलर बिल्कुल वैसा ही हरा बना रहेगा उबलने के बाद भी। नहीं तो क्या होता है कि उबलने के बाद जो है उसका कलर जो है थोड़ा डार्क हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इजीली आप इस तरीके से पालक को निकालें और ठंडे पानी में तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपका पालक का कलर इसी तरीके से हरा रहने वाला है। तो यहीं पर हम चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये है कि हम लोग पालक वगैरह सर्दियों में लेकर आते हैं। बथुआ पालक भाई एक दिन में पॉसिबल नहीं होता कि हम सारा बना लें, बच भी जाता है, तो हम इसे 3-4 दिन तक रखा भी रहता है फ्रिज में। तो उसके बाद क्या है, ये ख़राब होने लगता है, मतलब क्या है ना, ये उसके पत्ते गलने लगते हैं। तो ये टिप्स इसके लिए ही है, आपको पालक को धोना नहीं है, आपको पहले तो बिना धोए ही पालक को स्टोर करना है। अगर आपने पत्ते वाली कोई भी सब्ज़ी पहले ही धो ली, तो वो जो है आपका जो पत्ते हैं वो आपके सड़ने लगेंगे, गलने लगेंगे। तो यहीं पर इस तरीके की पॉली बैग तो मार्केट से आप अक्सर लाते ही हैं, इसमें कपड़े वगैरह भी आते हैं। इसी तरीके का हमें पॉली बैग लेना है और उसमें इस तरीके से हमें अपने पालक को रख देना है। आप सोचेंगे नॉर्मल जो हमारी सब्जी वाली पिन्नी आती है उसमें नहीं रख सकते, रख तो आप उसमें भी सकते हैं, बट क्या है उसमें रखने से जो है आपके जो मतलब पत्ते हैं इधर उधर आप गांठ लगाते हैं वो जाते हैं और थोड़ा बहुत हवा पास भी उसमें हो ही जाती है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के बैग में स्टोर करके रखेंगे ना पॉली बैग में, तो आपकी सब्जी 4-5 दिन तक ऐसे ही फ्रेश रहेगी। आप इसको फ्रीज़ में रख दीजिए आराम से, कोई भी पत्ते वाली सब्जी, बथुआ हो, साग हो, चाहे मेथी हो, चाहे मूली के पत्ते हो, कोई भी सब्ज़ी आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं आसानी से 3-4 दिन के लिए। तो नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स ये है कि हम अक्सर पराठे तो बनाते ही हैं सर्दियों में, चाहे बथुए के पराठे, पालक के पराठे, मेथी के पराठे। तो मतलब एक अच्छा खस्ता और सॉफ्ट पराठा बनाने के लिए, जिससे मतलब बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाए, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर आटे में बेसन ऐड कर लेंगे ना, तो जो पराठे का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी पराठे यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप बेसन डालने के बाद और चीज़ें ऐड कर लें। उसके बाद नॉर्मल जैसे आटा गूंथते हैं इसी तरीके से आटा गूंथ लें, तो आपका जो पराठे हैं ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खस्ता बनने वाले हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर अप्लाई करें और एक बार बनाकर देखें तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स ये है कि हम आटे के बाद जो है इसमें हल्का सा ऑयल डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो आटा है ना वो बहुत देर तक, एक तो पपड़ी नहीं जमेगी, सॉफ्ट रहेगा, और साथ में जो पराठे भी एकदम सॉफ्ट बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होंगे। और आप इसे कितनी देर भी रख लीजिएगा, इसमें पपड़ी नहीं आने वाली है ऊपर, और बहुत ही बढ़िया नरम पराठे हमारे बनकर तैयार होंगे। तो आप इस तरीके से आटे को लगाकर उस पर हल्का सा घी या ऑयल जो भी है वो लगा दें, उससे आपके पराठे का टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट टिप्स है, अचार से लेकर
तो अचार तो हम अक्सर डालते हैं, चाहे गाजर मूली का हो सर्दियों में, चाहे आंवले का हो, चाहे मिर्च का हो, सर्दियों में अचार डलते ही हैं। तो उसमें हम अगर ख़राब होने के लिए, अगर आपका अचार ख़राब हो जाता है तो आप 2-3 चम्मच सिरका ऐड कर लीजिए। तो उससे जो आपका अचार है वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा और साथ में ही आपका अचार में हल्की सी खटास भी आ जाएगी। आपको खटाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है आमचूर पाउडर की। इसी तरीके से खटास भी आ जाएगी और लंबे टाइम तक चल जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये सारी टिप्स और ट्रिक्स? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।